हाउस वाइफ्स जो होती है ना, घर के बेचारियाँ काम कर कर के इतना थक जाती हैं ना। तो समटाइम ऐसे ही टाइम आ जाता है कि अपने आप को सोचती हैं कि हम तो घर की जो है ना वो रानियाँ नहीं, हम तो नौकरानियाँ बन गई हैं, शहज़ादियों। जब हम अपने सारे काम जो है ना वो टाइम पे जो है ना वो करेंगे और हमारी साथ के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, फिर हमें ये नहीं लगेगा कि हम घर की नौकरानियाँ, हम तो फिर घर की रानियाँ ही लगेंगी। चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबर के नाम से शुरू करते हैं। यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से ब्रेकफ़ास्ट हम सब ने जो है ना वो कर लिए थे, और यहाँ पर जो है ना हेल्पर ने जो है ना आज कर ली थी छुट्टी। तो फिर जो है ना काम सारे करने थे हमने खुद। तो मैंने कहा जल्दी से सबसे पहले किचन की जो है ना क्लीनिंग करती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने सबसे पहले जो है ना अपने बर्तन मैंने कहा धोती हूँ, साथ साथ जो है ना वो सब्ज़ी वाले को जो है ना वो कॉल करती थी जल्दी से। जब तक मैंने कहा सब्ज़ी वाले ने आना है, मेरे बर्तन वॉश हो जाने, और वही हुआ। जब तक सब्ज़ी वाला आया मेरे सारे बर्तन जो है ना वो वॉश हो गए थे। मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना अपने बर्तनों को जो है ना वॉश किया, सिंक का सारा एरिया जो है ना नीट एंड क्लीन किया। अच्छा, जब मैं हेल्पर ना आए, जब काम करती हूँ ना, तो हेल्पर जो होती है ना वो ज़्यादा टाइम लगाती है। इवन तो उसके मैं जो जब काम करती हूँ ना तो बड़ी जल्दी अपना काम जो है ना वाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ। शहज़ादियों, घर का काम इंसान ने करना तो होता ही है, तो क्यों ना बहुत सी औरतें जो होती है ना उनकी रीज़न ये होती है कि अपने मोबाइल को सुबह उठते साथ सबसे पहले उनका काम होता है कि घंटा अपना मोबाइल स्क्रॉल करना है, किसके मैसेजेस आए हैं, किसकी कॉल्स आई हैं, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, इंस्टा देख लेते हैं, ट्विटर देख लेते हैं। मतलब इसमें अपना टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया कर देती हैं। मतलब अपना जो है प्रोडक्टिव टाइम होता है ना वो इस चक्कर में, एक स्क्रॉलिंग के चक्करों में जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। उस 1 घंटे में आप बहुत काम जो है ना वो कर सकती हैं। अपने बच्चों का ब्रेकफास्ट बना सकती हैं, अपना जो है ना वो रूम नीट कर सकती हैं, अपना किचन नीट कर सकती है। ट्रस्ट में जब इंसान काम करने की धुन में लग जाता है ना, बड़ी जल्दी काम हो जाता है। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने अच्छे से फ्लोर को सारा जो है ना वॉश किया, नीट एंड क्लीन किया। फिर मैंने स्टोव को अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो नीट एंड क्लीन किया। और यहाँ पर जो है ना जस्ट मेरा जो है ना पूरे किचन में स्टोव क्लीनिंग के लिए ये रह गया था। मैंने कहा खाना बनाने से पहले जल्दी से जो है ना वो स्टोव नीट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर माशाल्लाह से ये है कि तकरीबन मेरा आधा पौना घंटा किचन के अंदर लगा। लेकिन ये है कि शहज़ादियों, जब किचन साफ़ सुथरा हो जाता है, कोई भी जगह हो देखें साफ़ सुथरी हो, इंसान का बैठने को दिल करता है। किचन साफ़ सुथरा होगा, इंसान का कुकिंग करने को दिल करेगा। तो फिर मैंने कहा जब तक मैंने सालन जो है ना वो बनाना है, उससे पहले जो है ना मैं अच्छे से अपने किचन को नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर ट्रस्ट में शहज़ादियों, मेरा आधा पौना घंटा लगा और किचन माशाल्लाह से मेरा साफ़ सुथरा हो गया। तो ये नहीं होता कि हम जो है ना घर की नौकरानियाँ बनी। मेरी ज़िंदगी का ये मैं ना समझती हूँ, औरत की ज़िंदगी का मकसद यही है, अपने घर को देखना, अपने बच्चों को देखना। और जो औरत हम इन सारी चीज़ों को देखकर कामयाब हो जाती है ना, अपने घर को अच्छे से संभाल लेती है, मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट दुनिया में जो है ना औरत ही वही है जो अपने घर को अच्छे तरीके के साथ संभाल रही है। तो हर एक घर में जो होती है ना हाउस वाइफ, वो रानियाँ ही होती हैं, नौकरानियाँ नहीं होती। तो यहाँ पर जो है ना हसनैन इतने दिन से मुझसे कह रहे थे कि मम्मा मेरे ना पता नहीं क्यों बार बार बेली पे हैंड लगाते हैं और कहते हैं मम्मा मेरी टम्मी में पेन है, मेरे पेन हो रही है, पेन हो रही है। मैंने कहा हसन के लिए ना रात से ज़्यादा ही कह रहे थे। मैंने कहा चलो आज ना हसनैन के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी अभी मैंने चूल्हे पे चढ़ाई थी और उतने में जो है ना सब्ज़ी आ गई। फिर यहाँ पर मैंने ना जल्दी से जो है ना अरबी बनाई, और मैंने कहा अरबी बनाती हूँ। तो फिर मैंने कहा अरबी बनाने के बाद मम्मा मैं अरबी बना लेती हूँ, आप बैंगन बनाएं। और जिसे मैं मसाला भून लेती हूँ। यहाँ पर जो है ना फिर कपड़े मेरे धोने वाले इतने ज़्यादा हो रहे थे। आजकल आपको पता है मौसम भी इतना ख़राब हो। लास्ट टाइम थोड़े दिन पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरा पैर भी इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था ना, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी कि मेरे से कोई भी काम नहीं हो पाता। उस चक्करों में मेरे इतने ज़्यादा कपड़े जो है ना वो जमा हो गए थे। तो यहाँ पर ना मैंने कहा चलो 2 दिन लगा कपड़े वॉश कर लेती हूँ। 2 दिन लगा के, एक दिन में जो होता है ना इंसान थक जाता है ज़्यादा काम करके। कोशिश किया करें कि काम आप 2 दिन के अंदर जो है ना वो डिवाइड कर लिया करें काम। इस तरीके से आप थकेंगी भी नहीं, और नेक्स्ट डे भी जो है ना अगले दिन के लिए भी आपके अंदर जो है ना वो ताकत होगी काम करने के लिए। बहुत सी औरतें क्या करती हैं, एक दिन में ही सारा इतना काम कर लेती हैं कि नेक्स्ट डे जो है ना बेड से उठने की भी ताकत नहीं होती। तो क्या फ़ायदा उस दिन के काम करने का। ये होता है कि दूसरे दिन भी आपका जो है ना फिर वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि आपने एक दिन में इतना काम कर लिया और आप थक गए और दूसरा दिन वेस्ट ही चला गया। तो इससे अच्छा नहीं है कि आप एक दिन आधा काम कर लें, नेक्स्ट डे जो है ना वो हाफ़ काम कर लें। कुछ काम ऐसे होते हैं कि इंसान जो है ना उसी वक्त कर ले तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको इंसान डिवाइड कर ले जो है ना अगले दिन कर ले, तो वो जो है ना काम भी हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ना मशीन के अंदर जो है ना वो कपड़े डाले बच्चों के, जो हाथों से अंगालने थे वो मैंने वॉश कर लिए थे। और यहाँ पर जो है ना फिर मैं आ गई किचन में। प्याज मैं ब्राउन करने के लिए रख गई थी। मैंने कहा प्याज ब्राउन करने के लिए रख के जाती हूँ, उतनी देर मशीन का ख्याल करती हूँ। जब तक आई तो प्याज जो है ना माशाल्लाह से ब्राउन हो गए थे। और देखिए मेरा टाइम भी बच गया, प्याज भी ब्राउन हो गए और मशीन में मैं कपड़े भी डाल आई। इस तरीके से शहज़ादियों, आप जो है ना काम करेंगे ना तो यकीन करें बड़ी जल्दी काम हो जाएंगे आपके। और यहाँ पर जो है ना मैंने खिचड़ी जो है ना मुझे
मुझे पतीली के अंदर बनाने में ज़्यादा टाइम लगना था। प्रेशर के अंदर मैंने जो है ना बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई और जो है ना 20-25 मिनट के अंदर, 22 मिनट के अंदर माशाल्लाह से खिचड़ी बनकर तैयार हो गई और मेरे बच्चों का भी खाना बनकर रेडी हो गया था। यहाँ पर जो है ना घर वालों के लिए सबका खाना जो है ना बना रही थी और जो है ना माशाल्लाह से अरवी जो है ना मैंने उसको नमक लगा के रख दिया। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने, मेरे पास जो है ना टमाटर थोड़े कम थे तो मैंने कहा टमाटर जो है ना अभी मंगवाए हैं, कॉल की थी ब्रदर इन लोगों को कि टमाटर लेकर आना, तो अभी उसको आने में टाइम था। मैंने कहा थोड़ा सा दही डाल देती, जब तक उसने आना सालन बन जाएगा। और लीमू भी मैंने मंगवाए थे, मैंने कहा लीमू डाल लेती हूँ, लीमू डालूंगी। अरवी बैंगन का सालन से ज़्यादा जब भी बनाए ना उसके अंदर लीमू डाले ना उसका इतना कोई मज़े का टेस्ट आता है ना कि क्या ही बताएं। आप भी जब भी अरवी बैंगन का सालन बनाएं, मैं सिंपल तरीके के साथ अरवी बैंगन का सालन बनाती हूँ। मैं इवन दोस्त के मैं इसके अंदर लहसुन अदरक भी नहीं डालती, जस्ट प्याज टमाटर के साथ इतना मज़े का कोई सालन बन जाता है ना कि क्या ही आपको बताऊँ। प्याज को आपने फ्राई करना है, ब्राउन करना है थोड़ा सा, फिर उसके अंदर टमाटर, हरी मिर्च, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया का पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के लाइट से फ्लेम पे रख दे। इससे ज़्यादा जितनी धीमी आंच पे आप सालन बनाएंगे ना उतना ही आपका जो है ना सालन मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा इनको रखती हूँ कैबिनेट्स के अंदर पापा जी के लिए। फिर मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर जो है ना वो चाय बनाई, उनको चाय जो है ना वो डाल के दी। और यहाँ पर माशाल्लाह से उतने में ही ना मेरा मसाला भी बनकर तैयार हो गया था। और अरवी जो है ना मेरी माशाल्लाह से मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है ना वॉश कर ली थी। अच्छा, अरवी को नमक लगाने से ये होता है कि इसकी लेस जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। अरवी जब भी बनाए ना तो इसको नमक लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया करें, तो फिर ना ये लेसली लेसली बिल्कुल भी नहीं बनती। यहाँ पर अरवी मैंने डाल दी थी पतीली के अंदर, मैंने कहा थोड़ी सी नरम होगी फिर बैंगन ऐड करूँगी। तो मैंने कहा जब तक अरवी नरम होनी उतनी देर तक ना मैं आटा गूंद लेती हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह से ना फिर शहजादी हो मैं गूंद रही थी आटा। और जो है ना आटे के अंदर थोड़ा सा अगर आप घी डाल देना तो रोटी बड़ी सॉफ्ट, नरम, मुलायम, मक्खन की तरह रोटी बनकर तैयार होती है। तो शहजादी हो जब भी आटा गूंदे ना तो आटे के अंदर ना थोड़ा सा जो है ना आप वो घी डाल दिया करें, बड़ी प्यारी रोटी बनती है। याद रखिएगा जब फुल गर्मी का मौसम होता है ना उसमें कभी भी गर्म पानी से आटा ना गूंदे। गर्म पानी से आटा गूंदने से ये होता है कि आटा जल्दी ख़राब हो जाता है। गर्मी के मौसम में ठंडा पानी जो हो ना उसका यूज़ करें, उसके साथ आटा करें। और सर्दी के मौसम में जो है ना गर्म पानी के साथ आटा गूंदे, देखिएगा आपका आटा दोनों सूरतों में ख़राब नहीं होगा। मैं इस तरीके से इसके ऊपर ऑयल लगा देती, इस तरीके से ना ऊपर से आटा जो है ना वो हार्ड नहीं होता, बड़ा नरम नरम सा आटा रहता है। यहाँ पर फिर मैंने जो है ना इसको ढक दिया फ्रिज के अंदर। फिर काउंटर टॉप को अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो साफ़ किया, जाली मारी, फिर ड्राई कपड़ा मारा। उतने में जो है ना हमारी अरवी जो है ना थोड़ी थोड़ी सी नरम हो गई थी। फिर मैंने जो है ना बैंगनों में से पानी निकाल दिया था। माशाल्लाह से खिचड़ी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी थी। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने बैंगन डाले। और बैंगन और अरवी आपने बनानी है ना जब इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। बैंगन जो होते हैं ना वो एक अपना पानी जो है ना वो छोड़ते हैं, उसी के अंदर जो है ना आपका बैंगन और जो है ना जो अरवी के अंदर कसर है ना और बैंगन जो कुक होने हैं वो इस पानी के अंदर ही जो है ना वो कुक हो जाएंगे। यहाँ पर माशाल्लाह से मज़ेदार सा सालन बन रहा था। फिर मैंने इसको अच्छे से किया मिक्स और जो है ना इसको हमने जो है ना वो ढक्कन लगा के देखना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको चम्मच ज़रूर चलाना है क्योंकि हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया। और यहाँ पर देखिए शहजादियों कितने कम टाइम के अंदर जो है ना मैंने कितने ज़्यादा अपने काम कर लिए। एक खाना बनाना जो होता है ना एक सबसे मेन बड़ी बात होती है। सम टाइम औरतें कहती हैं हमारा ये ना सफाई करने को दिल नहीं कर रहा, तो शहजादियों अगर वो काम करने को दिल नहीं कर रहा तो अपने वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, कोई दूसरा काम कर ले, कुकिंग का काम कर ले। खाना भी तो बनाना है, तो खाना बनाने के बाद जो है ना थोड़ी देर रेस्ट करके फिर दूसरा काम कर लें। ये नहीं कि आपने उसी वक्त ही काम करने, तबीयत ख़राब भी है तो फिर भी काम करने। ट्रस्ट मी कि मेरी ऐसी आदत है, मेरी तबीयत ख़राब भी होती है ना जब मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ ना, यकीन करें कि मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है और मुझे लगता ही नहीं है मैं बीमार हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना हमारे आ गए थे टमाटर। टमाटर इतने प्यारे थे, इनके ऊपर ऊपर ये देख रहे हैं जहाँ इनकी डंडियाँ इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने कहा चलो टमाटरों को भी निकाल देती हूँ। मैंने एक एक करके टमाटर निकाला, माशाल्लाह से सारे टमाटर हार्ड थे, कोई भी नरम नहीं था। जो नरम टमाटर होते हैं ना उनको हम ऊपर कर देते हैं ताकि जो है ना नरम पहले यूज़ कर लिया जाए, और जो हार्ड वाले हैं तो फिर भी थोड़े से दिन गुजर जाएंगे। यहाँ पर माशाल्लाह से अमरूद भी आए थे, मेरे हसन को और मुझे अमरूद बहुत पसंद है, तो हम जो है ना अमरूद बहुत शौक से खाते। फिर मैं सारी चीज़ें जो है ना फ्रिज के अंदर रखी। उतने में जो है ना फिर मैं वॉशरूम में गई और यहाँ पर कपड़े मैंने हंगा लिए और ये कपड़े स्पिन करने वाले थे। स्पिन करके फिर जो है ना इनकर डाल दिया छत के ऊपर। माशाल्लाह से कपड़े भी धुल के, खाना भी बन गया और सारे काम हो गए। और जो है ना फिर मैंने जल्दी से जो है ना वो नमाज़ भी पढ़ ली जाके। माशाल्लाह से शहजादियों टाइम को मैनेज आपने खुद करना होता है, किसी ने नहीं करना होता। यहाँ पर लूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।